यही संदेश हम सारी दुनिया को देना चाहते हैं कि अब ये भारत जो है ये नया भारत है, इंडिया बदल चुका है। हम अपनी सभ्यता की रक्षा करना जानते हैं और हम दुश्मन को खत्म करना भी जानते हैं। तो ये संदेश बड़ी क्लियरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और मैं एक ही चीज कहूंगा मैम, आपके चैनल के माध्यम से, कि करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपने जीवन में नरेंद्र मोदी जैसा एक नेता देखा है। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से हम ये भी जानकारी है कि पीएम मोदी नाल एयरबेस पर तैनात वायुसेना के जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं, जवानों से भी वहां मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने ये जी सर बोलिए। मैंने ये देखा है, जब भी ये जाते हैं आर्मी बेस पे, एयर बेस पे, नेवल बेस पे, वहां जवानों को तो उनकी ऊर्जा का लेवल कितना ऊंचा हो जाता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, जिनको मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की एक कंपनी है, कितने महीनों से कह रहे हैं, कितने सालों से, कि ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर है, सारी दुनिया में इसका नाम गूंजता है। तो जब ये वहां जाते हैं, हमारे जवानों का हौसला कितना बढ़ जाता है। मैं भी गया हूं, मैं बॉर्डर एरियाज पे, और जब बातचीत उनसे करते हैं, वो कहते हैं कि भारत की ताकत लीडरशिप, जो चाणक्य ने कहा था लीडरशिप होनी चाहिए, लीडरशिप आज नरेंद्र मोदी ने हमको दी है। वो बहुत पसंद करते हैं इनको। और देखिए, गालवान में जो हुआ था, कुछ ही दिनों के बाद पीएम साहब वहां पहुंच गए थे। और चीन का जो टिंगलिंग डिंगलिंग पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, उसने तो कई महीने लगा दिए, डर लगता है उसको। ये निडर व्यक्ति है मैम, इसके लिए सिर्फ एक चीज है, देश। मेरे लिए, आपके लिए भारत से बड़ी कोई चीज बात ही बढ़ा रही थी कि और यही ऑपरेशन संदेश सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इसी एयरबेस को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। और ऐसे में मोदी का यहां पर आना अपना एक तरीके से सुरक्षा और मनोबल दोनों का प्रतीक है। और फिर जो फिल्म, आप जो वीडियो देंगी, बॉर्डर के उस पार भी वो देखेंगे और कहेंगे, अरे हमारी फौज तो कह रही थी नाल एयरबेस को हमने खत्म कर दिया, ये क्या है। जिस तरह वो आदमपुर के बारे में कहा, हमने तो बर्बाद कर दिया, फिर ये क्या है। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। हमारी मैम, जो हम अशोका स्तंभ है, उसके नीचे क्या लिखा है, सत्यम एव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। इन लोगों का जो है, जो भी इनका चिन्ह है, उसके नीचे लिखा हुआ है झूठ का बोलबाला। तो उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं अभी। तो झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं, साथ ही साथ बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं कि दरअसल जो है ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, रुका नहीं है, सिर्फ पॉज का बटन लगाया गया है। भविष्य में हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत सारी बातें और बहुत सारे संदेश अभी पीएम मोदी कुछ देर में देने भी वाले हैं। चूंकि पीएम मोदी बीकानेर के पलाना में मौजूद है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कुछ देर में करेंगे। 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर पीएम मोदी देंगे, नाल एयरबेस जाएंगे। और ये जो वक्त है, ये जो मौका है, हालांकि दीपक बोरा सर, मैं इस पर भी आऊंगी। राजस्थान की अगर बात की जाए तो बाड़मेर और जैसलमेर के लिए मई जून का जो महीना होता है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। गर्मी का ये महीना होता है और राजस्थान की गर्मी हम सभी जानते हैं। और बॉर्डर वाले इलाकों में जिस तरीके से सेना के जवान मुस्तैदी से रहते हैं, रेत में अपने पैर जमा करके, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत चुनौती भरा भी होता है। तो ये मौका बहुत खास है ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच। और ये मौसम, ये मई जून का महीना, तपती गर्मी, और इस मौसम में पीएम मोदी का बाड़मेर में नाल एयरबेस पर मौजूद रहना ऊर्जा भर देगा, मौसम तो बिल्कुल बदल देगा जवानों के लिए। या उनका जो इंटरनल मौसम है वो बदल जाएगा। बाहर का मौसम तो भगवान तय करता है, बाकी जो नेचुरल फोर्सेस हैं तय करती है, लेकिन अंदर जो आपके आएगा। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा खुश, मैंने जिक्र किया था मेरी पत्नी बीकानेर से, सबसे ज्यादा खुश मेरी पत्नी है कि देखिए हमारे वो राज्य में भी आ गए, हमारे शहर में आए, नल में जा रहे हैं हमारे। मैं तो कई बार वहां गया हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने एरियाज में जा रहे हैं, बॉर्डर एरियाज में, ये सबको बताना चाहते हैं, जो हमारे जवान वहां पर मुस्तैद है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं बीकानेर में, एटसेट्रा, सबको ये बता रहे हैं कि मैं आपको भूला नहीं हूं। भले ही मैं देश की राजधानी में रहता हूं, लेकिन जब मेरे को मौका मिलेगा मैं आपके साथ आऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा आपके साथ। देश की रक्षा मैं मिल के आपके साथ करूंगा। 140 करोड़ का मैं नेता हूं, 140 करोड़ लोग ये संदेश दे रहे हैं, डटे रहो, हम आपके साथ हैं। ये इसका सबसे पावरफुल मैसेज है। 140 करोड़ इंडियंस ये खड़े हैं आपके साथ। ये पीठ दिखा के आप लोग भागते नहीं हैं। आपको तो सिखाया जाता है कि छाती में अगर कुछ होता है, छाती आपकी सबसे सामने होती है, और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैम, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। बहुत कम लीडर्स को मैंने देखा है ऐसी चीजें करते हुए। वोरा सर, जब भारतवासियों की बात हो रही है, 140 करोड़ लोगों की बात हो रही है, तो इस तरीके के हालात में ऑपरेशन सिंदूर का एक महीना जो है वो हो गया। ये माफ़ कीजिएगा, ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसका एक महीना हो गया, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया।
ऐसे बॉर्डर के इलाके में प्रधानमंत्री का जाना लोगों का उत्साह कितना ज्यादा जो है वो बढ़ा देता है? अगर 1% होता उत्साह तो 110% हो जाता है जब ये वहां पर जाते हैं। एक महीना जैसा आपने कहा उस आतंकी हमले को हो गए हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि मेरा जो परिवार है निजी तौर पे, माय फादर इज अ पठान, वो गजनी से है,